उनके बारे में बोल सकते हैं जिस बारे में हम सोच भी नहीं सकते। माँ बाप के हाँ बोल रहे हैं, तो मुझे लगा ना कहीं बहुत गंदा चीज़ उसने बोला है, बहुत। तो उनसे ऐसा एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं किया, मुझे गुस्सा यहाँ तक आया था। लेकिन इस तरीके के कंटेंट को जो वो यहाँ तक पहुँचा है उसको तो बढ़ावा इंडियन ऑडियंस ने दिया है, क्योंकि अभी लेटेंट से ज़्यादा फेमस शो कोई नहीं है। तो कई मायनों में वो ठीक भी है अपने लिए जो कंज्यूम कर पा रहा है, और ये समाज के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि समाज इसको देख रहा है और इतने व्यूज़ जाते हैं और लोग इसको देखते हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर भी वो सारी चीज़ें आ रही हैं, वो अडॉप्ट कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, तो ये गलत चीज़ें हैं। इंडिया गोट लेटेंट शो में रणवीर इलाहाबादिया द्वारा दिया गया बयान को लेकर अब पूरे देश में बवाल मच गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनेता से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता भी अपनी अपनी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR भी कर दी है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया इंडिया गोट लेटेंट शो में जज के तौर पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर एक अभद्र भाषा, भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि क्या आप अपने माता पिता को संबोध करते हुए देखना चाहेंगे या फिर उसमें शामिल होकर हमेशा के लिए बंद करना चाहेंगे। अब इस बयान के बाद देश भर में जो है विवाद छिड़ गया है, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। लोग कह रहे हैं कि इस तरीके के शो बंद होने चाहिए। इसी कड़ी में आज हम जनता के बीच में पहुंचे हैं, जनता से जानेंगे कि आखिरकार जनता ऐसे प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ सोचती है, क्या उनका बयान कितना सही है, कितना गलत है। जनता से जानेंगे, सीधा जनता से रूबरू होते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यश है। सर, इंडिया गोट लेटेंट देखते हैं आप प्रोग्राम? हाँ, मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं तो ज़्यादा तो नहीं। कंट्रोवर्शियल बयान दिया गया है, जो रणवीर इलाहाबादिया हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उनके बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जितना मानता हूँ ना कि अभी जैसे रिसेंटली मैंने देखा, कल ही आज सुबह ही देखा मैंने उसको, तो ऐसे तो मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, पर मुझे लगता है ना कि पहले तो बंदा इतना अच्छा था, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बात करता था, संस्कृति से लेकर हर कुछ लेके, पर रिसेंटली अभी उसने मतलब ऐसी चीज़ बोला है जो हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कि आप उनके बारे में बोल सकते हैं जिस बारे में हम सोच भी नहीं सकते। माँ बाप के हाँ बोल रहे हैं, तो मुझे लगा ना कहीं बहुत गंदा चीज़ उसने बोला है, बहुत। तो उनसे ऐसा एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं किया, मुझे गुस्सा यहाँ तक आया था उस चीज़ को। प्रधानमंत्री ने भी उनको अवार्ड दिया था। हाँ, वो मैं नहीं देखा उनके, मतलब कि आप उस लेवल पे जा रहे हैं, उस लेवल पे काम कर रहे हैं, फिर अचानक आप फेमस के लिए, नाम के लिए, पैसे के लिए, फिर माफ़ी भी मांग ली। पर वो ठीक है, पर आप बोलने से पहले सोच तो सकते हैं ना एक बार कि क्या बोल रहे हैं आप। ये इस तरीके का शो चल रहा है, क्या लगता है कि ऐसा शो बंद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए यार। आप मतलब पैसे के लिए कुछ भी बोल रहे हैं ना, इसे पैसे के लिए ना बोल रहे हैं, और क्या है, फेमस होने के लिए बोल रहे हैं। पर भाई फेमस होंगे तो आप थोड़ी देर में रिटायरमेंट हो जाएंगे ना उस चीज़ से। आप अगर फेमस हो गए, थोड़ी नाम पैसा शोहरत हो गया आपका, तो आप ये ना कि स्टार्टअप आपको मिल गया तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, पर आप जैसे कि सक्सेस मिल गया आपको, उस सक्सेस को कैसे बरकरार रखेंगे आप, उसको आप संभाल के चलेंगे। जैसे मैंने रिसेंटली अभी मनोज वाजपेयी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने भी कमेंट किया उन पर, उन्होंने बोला कि मनोज का भी आ गया। हाँ, तो मैंने देखा कि उन्होंने बोले कि आप अगर सक्सेस पाले हैं उसको कैसे संभाल के रखेंगे, किस तरीके से, उसको कैसे मज़ा लेना है उस चीज़ को से। पर आपको क्या है ना कि आप फेमस होने के लिए या पैसे के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं पे कुछ भी बोल दे रहे हैं। क्या लगता है इसमें सेंसरशिप होना चाहिए, जैसे फिल्मों पे होता है, जिस तरीके से OTT पे भी अब कुछ हद तक लगाम लगी है, अब YouTube पे भी ऐसी लगाम सरकार को लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए। अगर नहीं लगेगी तो कुछ भी बोल देंगे, कुछ किसी के बारे में गलत कमेंट कर देंगे, ये बहुत गंदी बात है। ये बहुत ज़रूरी है लगाना है, क्योंकि जब तक आप नहीं लगाएंगे चीज़ सेंसर, तब तक मतलब वो नहीं कि हमारे जो इंडिया में है कि अभी जितने भी नए नए आए हैं यूट्यूबर, जितने भी आए हैं टिकटॉकर, जो जितने भी आए हैं, वो लोग मतलब नेम के लिए, फेमस के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं किसी को। इंडियन कल्चर में क्या इस तरीके की भाषा स्वीकार की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं की जा सकती भाई, कैसे की जा सकती है। आपने देखे तो पढ़े हैं ना, अभी यहाँ पे हो रहा था, यहीं पे 1 घंटे पहले हो रहा था, क्या हो रहा था भूषण भाई? हाँ, अभी 10 मिनट का जो प्रोग्राम चल रहा था, क्या था, हाँ कर रहे थे वो लोग, एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें दिखा रहे थे कैसे हमारी संस्कृति चल रही है, किस तरीके से कर किए जा रहे हैं। इसे कहा जा रहा है डार्क कॉमेडी। किस तरीके की कॉमेडी हो रही है? ये कॉमेडी के नाम पे हो रहा है, मैं बोलूँ तो पैसे के लिए, फेमस के लिए, कॉमेडी, हाँ TRP के लिए हो रहा है कि हमारा शो के लोग देखें इकट्ठे हुए। ये कुछ नहीं, कॉमेडी हो ही नहीं रहा है। कॉमेडी ऐसा नहीं करते, कॉमेडी होते राजपाल करते हैं, राजू श्रीवास्तव करते हैं। कॉमेडी वो होता है ना, आप हंसाने के लिए हंसा रहे हैं कॉमेडी करके, किसी भी हद तक गिरे आप, मतलब सिर्फ किस लिए, पैसे के लिए, फेम के लिए, नेम के लिए। बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए भाई, मैं तो मानता हूँ बिल्कुल बंद होनी चाहिए चीज़। क्या नाम है सर आपका? रवि। अभी जो इंडिया गोट
लेटेंट एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें रणवीर इलाहाबादिया ने जिस तरीके का जो बयान दिया है माँ बाप को लेकर, आपको कितना वो सही और गलत लगता है? आपने सुना है वो बयान वैसे? यार देखो, एक तो उसका खुद का बयान नहीं है, एक क्लिप और वायरल हो रही है जिसमें वो एक कोई बाहर देश का बताया जा रहा है हाँ कुछ। कोई किसी का है, बट और इंडियन ऑडियंस इस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर पा रही है एक पर्टिकुलर टाइप की। लेकिन इस तरीके के कंटेंट को जो वो यहाँ तक पहुँचा है उसको तो बढ़ावा इंडियन ऑडियंस ने दिया है, क्योंकि अभी लेटेंट से ज़्यादा फेमस शो कोई नहीं है। तो कई मायनों में वो ठीक भी है अपने लिए, जो कंज्यूम कर पा रहा है, और जो नहीं कर पा रहा उसके लिए ठीक नहीं है। 40 मिलियन व्यू आ रहे हैं। हाँ, तो लोग कंज्यूम कर रहे हैं तभी तो ना, और कहाँ से आ रहे हैं? कोई पाकिस्तान से तो व्यू आ नहीं रहे, वहाँ पे पाकिस्तान से आ भी रहे होंगे तो कितने आ रहे होंगे, या फिर कोई यूएस की ऑडियंस तो देख नहीं रही है, कंज्यूम आप ही कर रहे हो उसको, तो आपकी डिमांड है तो वही सप्लाई है। आप कोई आपको प्रॉब्लम ठीक लगता है? नहीं, इंडियन कल्चर में स्वीकार है ये? बात यहाँ कल्चर की नहीं है, बात मतलब एक आर्ट के उस पर भी नहीं है ना। आप एक बात बताओ, कितने अच्छे अच्छे कॉमिक्स हैं, अभी आप देखो तो मैं बहुत अच्छे कॉमिक्स के भी नाम आपको गिनवा सकता हूँ, बट उनको कौन देख रहा है? क्या ये स्टैंड अप है? आप इंडियन ऑडियंस इसको स्टैंड अप मानती है, तो वैसे ये स्टैंड अप नहीं है। डार्क कॉमेडी कहा जा रहा है इसको। डार्क कॉमेडी भी नहीं है। डार्क कॉमेडी देखनी है तो आपको जाइए, आप एंथनी जेसलनिक को देखें, उस तरीके की डार्क कॉमेडी होती है। डार्क कॉमेडी होती है कि कोई ऐसी बात जो आपकी लाइफ में, जिसको आप लगे, मान लो आपका कोई दोस्त मरा या कोई जान पहचान वाला मर गया, उस कुछ वक्त बाद आपने उस पर कुछ फन ऐसा कुछ कमेंट कर दिया, तो वो कॉमेडी हो सकती है। वल्गर एक अलग चीज़ है। हाँ, मतलब कि ये माँ बाप पे ऐसा करना, तो ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको लगता है शो बंद होना चाहिए? क्योंकि FIR भी हो गई है इस मामले में अब। नहीं, उसमें चेंजेस कर दो यार, बंद क्यों होना चाहिए? कोई कर रहा काम क्लिप तो हटा दी गई है अभी। हाँ, तो बंद नहीं होना चाहिए। तो इंडियन ऑडियंस की ही डिमांड है ये। जो आप सोच रहे हो ना कि समय रैना ऐसा कुछ बोल रहा है या उसके और पैनल ऐसा बोल रहा है, तो आप एक बात बताओ, समय आया था ये सब कुछ बोल रहा था, तो कितने पॉडकास्ट पे कितने अच्छे कॉमिक्स भी जो उसको क्रिटिसाइज़ अब कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि समय इज़ अ ब्लेसिंग चाइल्ड, समय इज़ दैट और दैट। इन लोगों ने ही तो उसको बढ़ावा दिया ना। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा था तो उस टाइम पे आपको रोकना चाहिए था। रणवीर इलाहाबादी से ऐसा एक्सेप्ट करते थे आप? क्योंकि उन्होंने कई पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू लिए हैं, प्रधानमंत्री से भी उनको अवार्ड मिला है, कि लगता था उम्मीद कि ऐसे भाषा का इस्तेमाल करें। नहीं, वो तो बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी रहा है, और उसका पॉडकास्ट मैं भी फॉलो करता था, क्योंकि वो जिस तरीके के पॉडकास्ट वो बाय द वे बहुत अच्छे करता है। क्योंकि नवाज़ के पॉडकास्ट देखे हैं और भी बढ़िया हस्तियाँ आई हैं, तो जिस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं और जो उन्होंने वो बातें निकलवाई, तो ही इज़ वेरी टैलेंटेड पर्सन। और बहुत जल्दी उसने माफ़ी भी मांग ली है। तो अब देखो क्या हो सकता है, अगर वो सच में रिग्रेट फील कर रहा है तो देख। आपको लगता नहीं कि जो यूथ ऐसे लोगों को फॉलो कर दे, जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, कहीं ना कहीं यूथ को जो बहुत प्रभावित करते हैं, इन लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए इस तरीके की भाषा? हाँ, देखो, यूथ को तो प्रभावित कर रहे हैं। समय रैना की जो मेन ऑडियंस है वो टीनेजर्स हैं, 14-15 साल, ये वो है ना। तो उसमें भी चलो वो तो बच्चे हैं, उनको तो नहीं पता, लेकिन अच्छी कॉमेडी को भी लोगों को कंज्यूम करना पड़ेगा। अच्छी कॉमेडी लाइक देखो, देवेश दीक्षित बहुत अच्छा कॉमेडियन है, एक मानिक माना है, इस तरीके के कॉमिक है, जाकिर खान, बस्सी, सभी आप लोग जानते ही हैं। लोग इनको क्यों देख रहे हैं फिर इस तरीके की जो? वल्गर चीज़ें ना जल्दी वायरल होती है, ये सच है। आप देखिए, कोई भी वल्गर गाना निकलता है, कितनी जल्दी आपकी ज़बान पे आ जाता है, आप गुनगुनाने। ऑडियंस को ज़्यादा पसंद। हाँ, वो होती ही हैं, वो आज से नहीं है, ये एक अलग टाइप ऑफ वल्गर एक कंटेंट आ गया। वल्गर गाने भी आते हैं, भोजपुरी गाने लोग कितना सुनते हैं और कितनी खुशी से सुनते हैं। तो वल्गर चीज़ें वायरल होती है, उनमें एक पोटेंशियल इस टाइप का होता ही है कि वो वायरल हो जाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी हो, हमारी भी जिम्मेदारी है कि अच्छी चीज़ों को भी कंज्यूम करो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम त्रिपाठी है। आज हम एक सवाल पूछ रहे हैं, जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट प्रोग्राम एक चल रहा है, शो है, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया ने एक बयान दिया है माँ बाप को लेकर, आपने सुना होगा शायद। उसको लेकर आपको क्या लगता है, इस तरीके के भाषा जो इस्तेमाल की जा रही है वो सही है या गलत? देखो, मेरे ओपिनियन में तो ये ऑब्वियसली गलत है। देखो, आप जाओ, दोस्तों तक जा सकते हो, आसपास जा सकते हो, लेकिन खुद के ही माँ बाप पे मजाक उड़ाना, ये बहुत मेरे को लगता है कि गलत बात है। और इस हिसाब से, और ये समाज के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि समाज इसको देख रहा है और इतने व्यूज़ जाते हैं और लोग इसको देखते हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर भी वो सारी चीज़ें आ रही हैं, वो अडॉप्ट कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, तो ये गलत चीज़ें हैं। इंडियन कल्चर में क्या इस तरीके की भाषा को स्वीकार किया जा सकता है? देखो, ये उसको मतलब वो इस चीज़ को कॉमेडी के तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन अब कल्चर से इसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कल्चर हमारा बहुत अलग है, इंडियन कल्चर बहुत अलग है। और जो वो कर रहे हैं वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड भी लगता है मुझे, वेस्टर्न कल्चर भी लगता है। TRP के लिए तो नहीं है ये सब?
इसे डार्क कॉमेडी नाम दिया जा रहा है। कॉमेडी पहले भी करते थे, राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा जैसे तमाम बड़ी हस्तियां भी हैं, जाकिर खान है। हाँ हाँ हाँ, डार्क कॉमेडी ये नहीं होती है भाई। डार्क कॉमेडी होती है जैसे कि आप, एक चीज़ होती है कि खुद का मजाक उड़ा के और कॉमेडी करना, ठीक है, ये होगी कॉमेडी, ये अपने ऊपर की होती है। लेकिन डार्क कॉमेडी होती है कि जैसे कोई मरा है या फिर कोई मतलब कोई ऐसी चीज़, ऐसी घटना हुई है आदमी के साथ जो आदमी बहुत उस समय पे डिप्रेस्ड रहा है या प्रेशर में गया है, और उसके बाद उससे निकल के उसी का मजाक उड़ा रहा है और लोगों को दिखा रहा है कि वो मेरे लिए कुछ नहीं थी, वो चीज़ें मतलब मजाक थी, तो वो होती है डार्क कॉमेडी। ये डार्क कॉमेडी नहीं होती कि ये शो बंद होना चाहिए या नहीं? देखो, लोग देख रहे हैं, ऑब्वियसली सबको पता है, लोग देख रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो हो सकता है तो इसको, ये जो कंटेंट है वो हटा दो। वो हटा दिया गया। हाँ, तो वो हटा दिया है तो फिर FIR भी हो गई अब इस पूरे मामले पे। हाँ, तो जब FIR हो गई है और कंटेंट को हटा दिया है तो मे बी आगे आने वाले समय में कुछ बेहतर करें, वो अच्छा करें, सोच समझ के फिर बोलो। ऑब्वियसली। तो मेरे ख्याल से नहीं, बंद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, दैट्स द पॉइंट। सेंसरशिप होनी चाहिए YouTube पे? बिल्कुल होनी चाहिए भाई, क्योंकि बिल्कुल। लोग कुछ भी बोल रहे हैं आजकल। बिल्कुल। जैसे मूवीज़ में होता है ना, A ग्रेड R ग्रेड मूवीज़ बन जाती हैं, तो ऑब्वियसली इसमें भी होना चाहिए कि एक लिमिटेड एज, अगर आप कुछ ऐसा वल्गर दिखा रहे हो जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है, लेकिन अगर कोई डार्क कॉमेडी कर रहा है तो उसके लिए भी एक एज लिमिट होनी चाहिए कि आप इतनी एज तक दिखा सकते हो या इतनी एज के बाद दिखा सकते हो। लेकिन कुछ लोग सवाल उठाने लगते हैं कि हमारी बोलने की आज़ादी का उल्लंघन किया जा रहा है। ये बोलने की आज़ादी नहीं है, ये खुद उल्लंघन कर रहे हो आप बोलने की आज़ादी का। अश्लीलता फैला। हाँ, देखो, आज़ादी क्या होती है बोलने की, कि आप अपने पॉइंट्स को रख सको, जैसे मैं रख रहा हूँ, जैसे आपने जो क्वेश्चंस पूछे, तो ये होती है आज़ादी। आज़ादी ये नहीं होती कि आप किसी को गाली दे रहे हो, ये आज़ादी नहीं है। ये क्या होता है कि इसके ऊपर केसेस भी होते हैं और आप जेल भी जाते हो, तो ये आज़ादी होती ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं FIR हो गई, कुछ सुधार हो सकता है? हाँ, मतलब उससे क्या होगा कि जरूरी था। देखो, रणबीर इलाहाबादिया ने आई थिंक सॉरी भी बोला उसके लिए। सॉरी बोला। हाँ, तो एक्शन मतलब यही हो सकता है कि कुछ ये चीज़ें ना बस आगे हो ना, दैट्स द पॉइंट। और इंडियन जो कल्चर है, जो आप बोल रहे हो, ये जो इंडियन कल्चर को मानते हैं वो इससे दूषित होंगे भी नहीं, समझ रहे हो, थोड़ा अलग ही है। तो इसी वजह से केस भी हुआ है, क्योंकि जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उन्होंने ही केस किया है, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, समझ रहे हो आप। तो ठीक है, मतलब इसको ख़त्म होना चाहिए, मतलब ये चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं। आपका राहुल दक्ष। सर, अभी जो रणवीर इलाहाबादिया ने एक प्रोग्राम में कंट्रोवर्शियल बयान दिया है माँ बाप को लेकर, आपने सुना होगा, वो आपको किस हद तक सही और गलत लगा? मैंने बयान तो नहीं सुना, लेकिन उस पर मीम बन रहे हैं, तो मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे समझ आया है कि उन्होंने क्या बोला है। पहली चीज़ तो ये है कि सही और गलत के मायने बहुत अलग अलग हैं। कि उस लड़के ने जो बोला है वो कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है वो, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब है, या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो रिकॉर्ड हो गया और आपने सुन लिया। अदरवाइज़ ये तो यहाँ हिंदुस्तान में अब पता नहीं क्या। आप कह रहे हैं वो ऑफ कैमरा बोल रहे थे और रिकॉर्ड हो गया, मतलब गलती से उन्होंने इस तरीके की? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड हो गया, वो उसने बोला है। हाँ। वो उसकी मानसिकता का प्रॉब्लम है, वो मेंटालिटी का प्रॉब्लम है। अब क्योंकि आपको या मुझे पता लग गया वो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, तो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत गलत बात बोली है। जिसने भी बोला है वो बिल्कुल सही नहीं है। कि और ये हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे मतलब पूरी दुनिया के लिए वो बयान बहुत ख़राब है मेरे हिसाब से। तो गलत तो है। क्या लगता है कि इस तरीके के जो प्रोग्राम है उन पर बैन होना चाहिए, ये सोच चल रहे हैं? हाँ, अब देखिए आप कहाँ कहाँ पकड़ेंगे लोगों को। प्रोग्राम बैन करना तो सल्यूशन नहीं है। हमारा जो नैतिक पतन हो रहा है दिन पर दिन, शायद समस्या वहाँ पर है। जो देश विवेकानंद को जानने वाला देश है, जो देश भगत सिंह को जानने वाला देश है, जो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाला देश है, अब उस देश में ऐसी विभूतियों की तो कोई बात ही नहीं होती है। अब रोल मॉडल ही चेंज हो गए हैं। आपके रोल मॉडल हैं आपके सो कॉल्ड जो बहुत ही चीप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, उनके भद्दी गालियों पे हंसने वाले लोग। तो मानसिकता तो ख़राब की गई है ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ऑडियंस को बहुत पसंद भी आ रहा है इस तरीके का प्रोग्राम जिसमें गाली गलौज दी जाती है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि 40 मिलियन तक व्यूज़ में अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दर्शक जो है पसंद भी कर रहे हैं इस तरीके के शो। देखिए, दर्शक
देखिए दर्शक भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं, दर्शक भी वही हैं। दर्शक कोई अलग चीज़ तो है नहीं। मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं भी थिएटर करता हूँ, मैं भी रेडियो करता हूँ, फिल्में बनाता हूँ, मैं फिल्में भी देखता हूँ, थिएटर भी देखता हूँ, यहाँ आया हूँ कार्यक्रम देखने के लिए। तो दर्शक भी हम हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हम हैं। तो ये हमारी मानसिकता पे डिपेंड करता है ना कि हम क्या बना रहे हैं। अब हाँ, अब ये ज़माना ऐसा आ गया है कि जब नेगेटिव चीज़ें बिक रही हैं बाज़ार में, जहाँ पॉजिटिविटी की कोई बात नहीं है, सात्विक चीज़ों पर कोई बात नहीं करता, सही चीज़ों पर कोई बात नहीं करता। क्योंकि आप ये देखिए ना कि अब वो पीढ़ी ख़त्म हो गई है जो विवेकानंद के बारे में बताए, जो गांधी के बारे में बताए, भगत सिंह के बारे में बताए। अब मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में ये जो नई जनरेशन है वो ये भी भूल जाएगी कि हम कभी गुलाम भी थे, हम कैसे आज़ाद हुए, उस आज़ादी की कीमत कैसे चुकाई गई, कैसे हमें आज़ादी मिली, शायद ये भी ना पता क्या हो। लग रहा है सर, ये टीआरपी के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, टीआरपी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको जो फीड किया जा रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी, उसके पीछे एक फूहड़ मानसिकता है। वो जानबूझ के, अब आप ये देखिए कि वायरल वीडियोस कैसे होते हैं। अब सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी तो एक आम आदमी को क्या लगेगा कि ये सच्ची घटना है। कंटेंट फेक क्रिएट हो रहा है सारा। तो टीआरपी के लिए उनको पता है कि हम गाली बकेंगे, ऐसी बदतमीज़ी करेंगे तो हमारे 4 लोग सुनेंगे, 4 लोग हमें गाली देंगे, तो हमारी 40 लोगों की भीड़ हमारे पीछे खड़ी होगी। भाई इट्स ऑल अबाउट पब्लिसिटी। इस पर एक्शन भी लिया गया, एफआईआर तक हो गई। क्या लग रहा है, ऐसे प्रोग्राम में आगे से सुधार होगा इस तरीके के एक्शन लेने से? एफआईआर समाधान तो नहीं है, कार्यक्रम को बंद करना तो समाधान नहीं है। समाधान ये है कि उस इंसान ने जिसने ये बयान दिया है, उस इंसान की मानसिकता पे चोट आप करेंगे, उसको बदलेंगे, कैसे बदलेंगे वो आप तरीका ढूंढिए ना। एफआईआर के बाद ज़मानत हो जाएगी, केस चलेगा, चलता रहेगा, 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, कोई और आएगा नया बयान देगा, उस पर चर्चाएँ होंगी। तो समाधान कार्यक्रम को बंद करना नहीं है, समाधान ये है कि कार्यक्रम को कैसे अच्छा बनाया जाए, कंटेंट को कैसे अच्छा बनाया जाए। मैंने 4 साल एक स्कूल में मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैं क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाता था। वहाँ क्लास 8 का बच्चा, जो स्टैंड अप मैंने नहीं सुना जिसमें अभद्र गालियाँ हैं, वो आके वो क्लासरूम में आपस में बच्चे बात कर रहे हैं, तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। अब आप ये देखिए, कोई भी कंटेंट कहने के लिए है एडल्ट 18+, लेकिन वो 8 साल का बच्चा देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो नेटफ्लिक्स है या जो ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें रोल सरकार को भी निभाना है और साथ में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को आजकल देख ही नहीं रहे हैं, भाई आप अपने बच्चों को देखेंगे ना कि वो क्या सीख रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो उसका बिहेवियर कैसा है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आप फिर बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा हो सकता है वो रणवीर ऐसे ही इन्वायरमेंट में पला बड़ा हो, उसको ये पता ही नहीं है कि ये नैतिकता है या अनैतिक चीज़ है। उसके लिए आम भाषा हो, उसके लिए नॉर्मल जोक्स हों, उसके लिए क्या कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्रीमंत कुमार मिश्र। सर, आज हम लोगों से ये जान रहे हैं कि जो हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया ने एक बयान दिया एक प्रोग्राम में, आपने सुना होगा बयान, माँ बाप को लेकर जो दिया है, इस तरीके के बयान क्या लगता है सही है या गलत है? नहीं, ये सरासर ही गलत है। माने इस तरह के बयान तो होना ही नहीं चाहिए, खास करके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आप बोल रहे हो और पूरे देश में देख रहे हैं, खाली देश में नहीं है, आपके ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहे हैं, और ये पेरेंट्स के ऊपर माने गलत बयानी है और इसका बच्चों के ऊपर बहुत दूर तक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मिट्टी के घड़े हैं, उनको जिस तरह से ढालोगे वैसे बन जाते हैं। अगर आप इस तरह के कंटेंट उनको सुनाएंगे या दिखाएंगे तो बच्चे सोचेंगे यही सही है, बाकी हमारे जो वेद पुराण उपनिषद है या गीता है, भागवत, वो सब बेकार हैं। इस शो में इस तरीके की पहले भी भाषा का इस्तेमाल किया, वो सोई इस टाइप का बनाया गया जिसमें गाली गलौज को कहीं ना कहीं आम भाषा मानने लग गया उसको। सर एक्चुअली क्या है ना, ये आजकल एक बढ़िया कंटेंट चल रहा है कि कुछ भी से पहले ब्लैक लगा दो, ब्लैक लगा दो, कॉमेडी का, डार्क कॉमेडी कह दो या ब्लैक कह दो, हमारा तो पहले बोला हुआ जी, ये गलत है। ऐसा कोई लैंग्वेज ही कहीं यूज नहीं होता है। सर यूट्यूब पे भी अब सेंसरशिप होना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, जब वो चीज़ें बच्चे देख रहे हैं। और आज के डेट में आप हर स्कूल कह लीजिए, जब से कोरोना के बाद से बच्चों के पास हर चीज़ ऑनलाइन आ रही है,
हर चीज़ ऑनलाइन में। तो बच्चा खोलते हुए आप कितना उसको रोक सकते हैं कि आप बेटा गूगल में ना जाओ, ऑनलाइन ना जाओ, यूट्यूब में ना जाओ। कंटेंट बढ़िया यूट्यूब में, यूट्यूब ख़राब नहीं है, उसमें कंटेंट क्या डाला जा रहा है वो देखने की बात है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं। FIR भी हो गई है सर, अब क्या लगता है कि आगे सुधार होगा, डर बैठेगा ऐसे लोगों में? सर खाली दिखावटी के लिए FIR होने से नहीं होना चाहिए, ये जांच पड़ताल हो गई है सर इस पे। अच्छे से होनी चाहिए। और जो इसके माने क्या कहते हैं प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर अच्छी खासी एक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं उसने बयान दिया, उसने अगले दिन ही माफ़ी भी मांग लिया। सर मैं आपको 2 थप्पड़ मारूं और फट से सॉरी बोलूं, इसका मतलब तो कुछ नहीं बनता ना। आपने हम दोनों की बात थी, है कि नहीं? लेकिन अगर ये मैं टीवी पे मारूं और मैं सॉरी बोलूं, उसका क्या मतलब बनता है बताइए सर? मतलब कुछ राइट टू स्पीच को लेकर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, लोग कहते हैं फिर हमारी बोलने की आज़ादी का हनन किया जा रहा है। हाँ सर, ये सर कुछ भी बोलो, राइट टू स्पीच थोड़ी है। आपको जो अधिकार दिया गया है आप अपने घर में बोलिए। अगर आपको लगता है, आपके माता पिता से इस तरह से बातें करते हैं अपने घर में, अपने बच्चे से ऐसी बातें करते हैं क्या सर? नहीं करते ना। तो आप ऐसे कैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म जाके ऐसे होना चाहिए सर इस तरीके का? 100% बंद होना चाहिए। तो देखिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे जिनसे हमने जो रणवीर इलाहाबादिया ने जो बयान दिया है उसको लेकर बात करी। लोगों की अपनी अपनी राय थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू हो गई है। मुंबई पुलिस ने जो इस पर FIR भी कर दिया है। आप हमें जो है कमेंट कर बताएं कि इस तरीके के जो शो हैं वो चलने चाहिए या बंद होने चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।